Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. Hello, my dear student and friend. Today's my topic is type of chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस के प्रकार, कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं आज हम स्टडी करेंगे। आप देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। दीज आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी विल स्टडी वन बाय वन। ओके, नाउ फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, ए रिएक्शन in which two or more reactants combine together to form a single product. ओके, कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन होना। वो रिएक्शन जिसमें दो चीजें कंबाइन होकर के कोई एक चीज बनाते हो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो यहां आप देखिए कि ए और बी ये दोनों कंबाइन होकर के सी बना रहे हैं। तो यहां पर आपका जो रिएक्टेंट है वो ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। ओके, तो यहां आप देखेंगे ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर आप जो है एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जैसे सी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो यहां पर आप ट्रिक क्या ध्यान रखेंगे कि कॉम्बिनेशन मीन्स दो चीजों को जोड़ना। तो दो चीज जोड़ करके प्रोडक्ट बना रहा हो तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ओके, इसी का उल्टा आप देख सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज माने टूटना, डिकम्पोज होना। तो अगर दो चीज मिलके एक बन रहा हो तो यहां पर तोड़ने में आप कोई भी सिंपल सी चीज है इसको भी अगर आप तोड़ेंगे तो एक से दो हो जाएगा। तो कम से कम कोई एक चीज टूट करके एक से दो हो रहा हो तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे रहा है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, जैसे ए है, ए टूट करके बी और सी बना रहा है। यहां पर आप रियल एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं। ये जो है लाइमस्टोन होता है जो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे सकते हैं एग्जाम्पल। अब आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए रिएक्शन इन व्हिच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यहां पर समझने का प्रयास करिए कि कोई भी रिएक्शन जिसमें जो पावरफुल है वो कमजोर को हटा करके उसकी जगह ले रहा है। तो ए रिएक्शन इन व्हिच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जैसे यहां पर देखिए कंपाउंड आपको BC दिख रहा है, तो BC में यहां पर A पावरफुल है तो ये मोर रिएक्टिव है, पावरफुल है, और यहां पर आप देखेंगे कि B लेस रिएक्टिव है तो A B को यहां से हटा दे रहा है। ये देखिए B फ्री हो गया, B को हटा दे रहा है और C के साथ कंबाइन हो गया। ओके, तो यहां बन गया AC। अभी तक यहां BC था, अब जब A ने B को हटा दिया यहां से तो बन गया AC। ओके, और B यहां फ्री हो गया। इसको यहां एग्जाम्पल दूसरे समझें। Zn यहां पर पावरफुल है कॉपर से, तो Zn ने कॉपर को हटा दिया यहां से और बना लिया ZnSO4, कॉपर यहां फ्री हो गया। अब आप इसको ऐसे समझें कि Zn एक पावरफुल आदमी है, कॉपर एक कमजोर आदमी है। इस पावरफुल आदमी ने कमजोर आदमी के घर से ध्यान दीजिए, ये कमजोर आदमी का घर था, उसके घर से उसको ये भगा दिया और उसके घर में खुद जाके रहने लगा। ओके, तो इस तरह से Zn पावरफुल था, इसने Cu को हटा दिया और बना लिया ZnSO4, Cu ये बाहर निकल गया। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट माने दोनों एक दूसरे से भगा दे, मतलब कि एक
अगर ये इसके कंपाउंड से इसको भगा रहा तो वो इसके कंपाउंड से इसको, माने एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली। डिसप्लेस माने उसके जगह पर आ जाना दूसरा। तो यहाँ पर देखेंगे ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। यहाँ पर आप समझिए कि जैसे AB एक कंपाउंड था, CD दूसरा कंपाउंड था, तो यहाँ पर देखिए एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज माने अदला बदली। रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन, यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो गया, अदला बदली हो गया और एक नया प्रोडक्ट बन गया। तो जैसे AB और CD थे तो AB एक टाइप है, तो यहाँ से एक निकल के इधर चला जाए तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो AD हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा, यहाँ पर C बचा तो ये BC हो गया। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल एक दूसरा BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl, ये समझने का प्रयास करिए। जैसे आप देखिए यहाँ कि यहाँ पर ये जो BaCl2 है, BaCl2 ये हो गया Ba प्लस प्लस 2Cl माइनस, ये इस तरह से आयोनाइज होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्या है Na2SO4, तो ये कैसे आयोनाइज होता है, ये हो जाएगा 2Na प्लस और ये हो जाएगा SO4 डबल माइनस। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए ये BaCl2 आयोनाइज हुआ Ba प्लस प्लस और 2Cl माइनस और Na2SO4 आयोनाइज हुआ 2Na प्लस SO4 डबल माइनस। इस तरह से ये आयोनाइजेशन हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ अदला बदली हो जाए, ये Ba चला जाएगा इधर SO4 के साथ तो बना देगा BaSO4 और Na इधर चला आएगा तो बना देगा NaCl। इस तरह से ये प्रोडक्ट तैयार हो गया। वही यहाँ आप देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस NaCl, इस तरह से आयन का एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे आप। अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स नाम से ही पता चला, रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर सिमुलटेनियसली, ए रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर सिमुलटेनियसली, जिसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझिए, यहाँ पर जो है Cu में बदल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है। तो कार्बन में देखिए ऑक्सीजन जुड़ करके यहाँ पर CO हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकला और यहाँ जुड़ गया तो CO लेकर के CO हो गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। ओके, तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्स एडिशन, ऑक्सीडेशन माने ऑक्स एडिशन, तो जब ऑक्स माने ऑक्सीजन का एडिशन हो तो ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन कह सकते हैं यहाँ। अब यहाँ पर देखिए अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहा जाएगा। अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऑक्सीजन निकल रहा है तो ये CO से CU हो रहा है, तो इससे रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या नाम दे, रेडॉक्स रिएक्शन नाम देंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब इसके रेडॉक्स रिएक्शन के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये दोनों टाइप हो गए रेडॉक्स रिएक्शन के। और ऑक्सीडेशन में आप देखेंगे कि इसका डेली लाइफ में दो तरह से है, एक क्या इफेक्ट है, एक कोरोजन होता है इसका और दूसरा रेंसिडिटी होता है। ओके, तो ये सब सारी चीजें हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तो इस तरह से कोरोजन और रेंसिडिटी ये क्या होते हैं हम क्लियर करेंगे। यहाँ एक चीज और आप समझ लीजिए कि जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी टाइप होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देखिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब इसको समझिए, थर्म मीन्स होता है हीट। ऐसे सारे रिएक्शन जो डिकम्पोज हो रहे हैं लेकिन हीट के प्रेजेंस में हो रहे हैं तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे ZnCO3 हीट के प्रेजेंस में ZnO और CO2 बना रहा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। ऐसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है। जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस माने टूटना, तो वाटर का टूटना इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस कराया जा रहा है, वाटर का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल रही है, तो ये इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हो गया। ऐसे फोटो डिकम्पोजिशन होता है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो फोटो माने सनलाइट से रिलेटेड, तो इस तरह से फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यहाँ पर AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में 2Ag और Cl2 में टूट जा रहा, तो इस तरह से ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप। ओके, तो लास्ट में डियर स्टूडेंट, आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रदान करें और बेल आइकन को दबा दें। यह बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही इसमें आपका कोई नुकसान है, बल्कि फ़ायदा ही है, क्योंकि इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। धन्यवाद।